क्वेश्चन में क्या है बेटा, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। इसका सेंटर, ये सर्कल इसका सेंटर यहाँ पे वो मान लेता हूँ मैं। अब 3 गर्ल्स है बेटा, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। मैं मान लेता हूँ रेशमा यहाँ पे अपने पास, इसको मैं ए नाम देता हूँ, रेशमा को, रेशमा के लिए मैं ए कह देता हूँ। सलमा यहाँ पे है, इसको नाम मैं बी दे देता हूँ बेटा, ये सलमा कह दिया मैंने, बी फॉर सलमा, और एम सी फॉर मनदीप, ये मैं इसको सी कह दिया। ऐसे 3 गर्ल्स है बेटा, ठीक है जी। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कितनी, 5। जैसे अपने यदि और बी को ज्वाइन करूंगा मैं, तो यहाँ पे जो रेडियस आ जाएगी ये कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी, इसकी रेडियस है 5। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्राइंग इन ए पार्क, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा के पास एक बॉल फेंकती है, मतलब ए से बी तक एक बॉल फेंकी जाती है, ए से बी तक एक बॉल फेंकी गई, तो ऐसे ए से बी, ठीक है जी, इसने बॉल फेंकी। देन सलमा टू मनदीप, देन बी से सी एक बॉल, सलमा ने मनदीप को बॉल फेंकी ऐसे बी से सी, ठीक है जी। और देन मनदीप टू रेशमा, फिर मनदीप सी ने वापस ए के ऊपर बॉल फेंकी ऐसे, सी ने वापस ए से बॉल फेंकी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, ये देखो ये रेशमा है, ए फॉर रेशमा है, ठीक है, बी फॉर सलमा है, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है बेटा, एंड सलमा टू मनदीप और बी और सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर है। मतलब ये डिस्टेंस अपने पास मैं कहूँ, ये डिस्टेंस ए से बी तक ये 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर, ऐसे बी से सी तक की डिस्टेंस है 6 मीटर। तो अब क्या निकालना है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मतलब ए से सी तक की डिस्टेंस निकालनी है। यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालिए। इस टाइप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो रेडियस गिवन है 5, तो हमें पता है ओबी जो है ओ से लेके बी तक, इसका जो आंसर होगा बेटा इसमें लिखना है आपको, ओबी जो है ओबी है 5 मीटर, क्योंकि रेडियस है ये, ओबी 5 अपने पास, ये हमें पता है। एबी 6 है, बीसी भी 6 है, 6 मीटर। एससी आपको फाइंड आउट करनी है, एससी आपको निकालनी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, और ए को ज्वाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट इसको मैं एम कह लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। ज्वाइन ओए, जैसे आप ओए को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे आप ओए को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद अब आप देखिए, जो एसी है वो कोड है, एसी बेटा वो कोड है किसी सर्कल की, और ओ सेंटर है, तो सेंटर से कोड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, मतलब ए एम और एम सी इक्वल है, लिख देना एसी इज कोड ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर ए एम और एम सी यहाँ पे इक्वल होंगे बेटा। ये हम पढ़ चुके हैं कि ए एम और एम सी डिस्टेंस इक्वल होगी यहाँ पे। अब तो मुझे ए एम नहीं पता क्या है, मुझे बी एम भी नहीं पता क्या है, तो मैं ए एम को एक्स मान लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, लेट ए एम इज इक्वल टू एक्स, ए एम को एक्स मान लिया मैंने, और अपने पास है जो बेटा बी एम है, ये बी एम इसको मैं वाई मान लेता हूँ, और बी एम को वाई मान लिया मैंने। ए एम को क्या माना बेटा मैंने, एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, और बी एम को वाई मान लेता हूँ मैं। ए एम एक्स है, लेट ए एम एक्स मीटर, बी एम को क्या माना मैंने। अब क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटा, एक तो ए एम बी, ऊपर ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये है ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम बी। यदि मैं ए एम बी को ध्यान देखूं तो ये हो जाएगा अपने पास ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है बेटा ए एम, और परपेंडिकुलर है एम बी, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर। माइक्रो करो बेटा अपना, ए बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए बी क्या है ध्यान देके तुम लोग, ए बी 6 है, तो इसकी जगह मैं 6 लिख दूंगा, ए बी की जगह लिखूंगा बेटा मैं 6, क्योंकि ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36,
इसकी इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं मैं ऐसे। अब मैं बात करूंगा बेटा सेकंड इक्वेशन निकालूंगा। अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्रायंगल में ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये भी तो 90 एंगल बनेगा एएमओ में। अब देखो कंप्लीट ओबी 5 था, एमओ कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 5 माइनस के वाई, क्योंकि ओबी अपने पास कितने है बेटा 5 है और एमबी को मैंने कितना मान लिया y, तो एमओ कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, क्योंकि ओबी अपने पास 5 है यहाँ पे कंप्लीट। तो इस ट्रायंगल में एएमओ में, इन ट्रायंगल एएमओ, इन ट्रायंगल एएमओ, एएमओ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एम 90 के सामने एओ, एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। तो ए ओ कितना है बेटा अपने पास रेडियस, और रेडियस कितनी है अपने पास, रेडियस है बेटा अपने पास 5, ए ओ तो 5 है ना रेडियस है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम है x, तो x का स्क्वायर प्लस एम ओ है 5 माइनस वाई। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आएगी 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10y। यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10y। ठीक है, या यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ इससे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10y। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया अपने पास। यदि मैं फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करूं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिखोगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिखोगे फर्स्ट एंड सेकंड से देखो x के प्लस y के वैल्यू कितनी है 36, तो इसका क्या है 10y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 36 आएगी बेटा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6। तो कहने क्या है y कितना आ गया अपने पास 3.6, y आया 3.6, हमें तो x चाहिए, तो x कितना आ जाएगा, यदि y 3.6 आ गया तो y की वैल्यू किसमें पुट कर देना बेटा, इसी के साथ पुट कर देना, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देना y की वैल्यू। जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 3.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, और ये जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी आपके पास 24/5 के आसपास आएगी। इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है, आपको तो AC चाहिए और AC है क्या, AC है 2 टाइम्स ऑफ x, जो x की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। मतलब अपने पास कोई एक सर्कुलर पार्क है बेटा इस टाइप से, ये सर्कुलर पार्क है, ये कॉलोनी में सिचुएटेड है, इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है मेरे पास O। ठीक है जी, अब क्या कहा इसने, 3 बॉयज अंकुर सैयद और डेविड, अंकुर को मैं A से डिनोट करूंगा, सैयद को B से डिनोट करूंगा और डेविड को C से डिनोट करूंगा। 3 बॉयज अपने पास अंकुर सैयद और डेविड। जैसे मैंने एक बॉय यहाँ पे ले लिया, इसका नाम मैंने A लिख दिया, एक बॉय यहाँ पे ले लिया मैंने, इसका नाम मैंने B लिखा, एक बॉय मैंने यहाँ पे ले लिया, इसका नाम C लिखा। 3 बॉय अपने पास अंकुर सैयद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं। इक्वल डिस्टेंस मतलब ए और बी की जो डिस्टेंस है, ए और सी की जो डिस्टेंस है और बी और सी की जो डिस्टेंस है, तीनों इक्वल है बेटा। यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे कि ए बी की जो डिस्टेंस है, सी की जो डिस्टेंस है और ए सी की जो डिस्टेंस है, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं। तो ये क्या बन गई बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC कैसे हो जाएगी, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, सभी के हाथ में एक मोबाइल है, सभी के हाथ में क्या है बेटा, एक मोबाइल है, टॉय मोबाइल है, खिलौने वाला मोबाइल है सभी के हाथ में। इस टाइप से टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट ईच कॉर्नर, मतलब आपको AB की डिस्टेंस बतानी है, BC की डिस्टेंस बतानी है और AC की डिस्टेंस बतानी है। क्योंकि तीनों इक्वल है तो हम एक की डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों की डिस्टेंस आ जाएगी, तो हम फोकस करेंगे AB की डिस्टेंस निकालने के लिए। अब इसमें गिवन क्या है कि रेडियस है पार्क की 20 मीटर,
मतलब रेडियस क्या होगी अपने पास OA। OA जो अपने पास है बेटा ये 20 मीटर है, ये अपने पास गिवन है। ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर है, ये अपने पास 20 मीटर है, ये गिवन अपने पास। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो किसके पास होगा, O से पास होगा, इस टाइप से इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा मैं। ठीक है जी, क्या कहा मैंने, मैं A से BC पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपने पास इसको मैं M कह देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर से पास होगा, परपेंडिकुलर जो होगा। अब देखो, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो AM है ना बेटा, AM जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, AM मीडियन भी होती है, सेंट्रोइड भी होती है। तो यहाँ पे AM ट्रीट इज एज, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, या तो मीडियन कह देंगे इसको या सेंट्रोइड कह देंगे इसको, क्योंकि ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, सेंट्रोइड, सर्कल सेंटर सभी एक होते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो जो AM लाइन है अपने पास, ये हम क्या कहेंगे, ये मीडियन है या फिर ये सेंट्रोइड है। यदि ये मीडियन है, यदि ये मीडियन है तो आपको पता है कि मीडियन क्या करेगी, AM को 2:1 में डिवाइड करेगी। ये ध्यान रखना, मीडियन क्या करती है, AM को 2:1 में डिवाइड कर देगी। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं OA की डिस्टेंस है, हमें पता है 20 है, OA क्या बेटा रेडियस है ना। मैं क्या करता हूँ, OA को लिखता हूँ यहाँ पे, देखो OA कितना हो जाएगा अपने पास, OA हो जाएगा 2/3 बाय AM। ये OA की वैल्यू आएगी। OA को हम क्या लिखेंगे भाई, AM कंप्लीट लेंथ है, मुझे सिर्फ OA निकालनी है, तो OA कैसे निकालूंगा मैं, OA कितना है 2 है और OM कितना है 1 है, तो दोनों का सम कर देंगे, 2 2 + 1 3, तो 2/3 इनटू कंप्लीट लेंथ। भाई ये रेशियो वाला क्वेश्चन है भाई, आपने देखा हो ना रेशियो क्वेश्चन कैसे निकालते थे। जैसे मैं कहूँ 50 किलो आलू को आपको 2 बंडों में डिवाइड करना है और रेशियो क्या है 2:5 है, तो आप क्या करते थे, 50 किलो आलू को 2 बंदों में डिवाइड करना है और रेशियो कितना है बेटा 2:5 है। 2:5 जब आप ले लो, 2:3 ले लो, 2:3 है, तो आप क्या करते थे, ये A बंदा है और ये B बंदा है, 2 वाला A और 3 वाला B। A का रेशियो निकालना है, तो A का रेशियो हम कैसे निकालते थे, 2 अपॉन दोनों का सम 2 + 3 इनटू टोटल अमाउंट है 50। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 2/5 इनटू 50, तो कितना आएगा बेटा A का रेशियो, A का रेशियो आ जाएगा 20 किलो, मतलब A बंदे को 20 किलो आलू मिलेगा, तो B बंदे को कितना मिलेगा 30 किलो आलू। तो वही बात है बेटा, सेम यही AM एक लेंथ अपने पास, AM कंप्लीट लेंथ है, AM यदि कंप्लीट लेंथ है, इसको 2:1 में डिवाइड किया है मैंने, तो AO लेंथ कितनी होगी, AO लेंथ कितनी होगी, AO लेंथ हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, AO लेंथ में कैसे निकालूंगा, देखो 2, AO का पोर्शन कितना है 2 है, 2/2 + 1 कंप्लीट इनका सम कर देंगे, इनटू में कंप्लीट लेंथ कितनी है AM है, तो कितना हो जाएगी 2/3 AM, ये हो जाएगी AO लेंथ। AO लेंथ मैंने निकाल ली, इस टाइप से निकालते हैं हम, इसको बोलते हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस में आते हैं बेटा। ये इतना होने के बाद अब आपके पास OA आ गया, अब OA आने के बाद अब आपने क्या करना है, AM निकाल लेना है। OA आपके पास क्यों है बेटा, OA कितना है आपके पास 20 मीटर है, तो आप क्या लिखोगे, OA है 20 इक्वल टू 2/3 इंटू AM। तो यहाँ से AM की वैल्यू निकालो आप लोग, AM की वैल्यू कितना देगा बेटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 पे 30 आ जाएगी। AM की लेंथ कितनी आ गई 30 मीटर आ गई, AM कितना आ गया बेटा 30 मीटर आ गया अपने पास। देखो AM 30 आ गया, मुझे AB निकालनी है, AB को मैं लेट कर लेता हूँ A, AB को 30 मीटर, AB को बेटा मैं A यूनिट मान लेता हूँ कि AB A यूनिट है, ये जो लेंथ है ये A मीटर है, तो AB यदि A है तो BC भी कितना होगा A ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और AC भी A ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे। अब मुझे बताओ AB A है, BC A है और AC A है, तो BM कितना होगा, BM होगा A/2, BM क्या होगा BC का हाफ होगा, तो यहाँ पे लेट कर लेना, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A मीटर, तो देयरफॉर BM कितना हो जाएगा, BM हो जाएगा अपने पास उसका हाफ हो जाएगा, A का हाफ, तो A/2 मीटर, तो BM अपने पास आ गया बेटा A/2 मीटर। अब मैं ट्रायंगल लूंगा कौन सी,
AMB, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, दिस वन। इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB। राइट एंगल ट्रायंगल AMB में क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ये नोट करोगे आप लोग। तो AB का स्क्वायर आपको निकालना है, तो AB है क्या अपने पास, AB क्या है बताओ मुझे जल्दी से। AB तो A है ना, देखो ध्यान से, AB A है, इसको मैं लिखूंगा A का स्क्वायर, A का स्क्वायर इज इक्वल टू BM कितना है, BM है A/2, A/2 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AM कितना है बेटा अपने पास, AM है अपने पास है, अभी निकाल दो 10, देखो कहां गया AM, ये रहा AM कितना है 30, तो प्लस 30 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4 प्लस 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा इसको हम लोग, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 900, तो हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 900। 3 से कैंसिल कर दो, 300 पे जाएगा, तो A स्क्वायर बाई 4 यहाँ कर देता हूँ मैं, A स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 300, तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। 1200 आने के बाद दिस इंप्लाइज A की वैल्यू कितनी आ जाएगी √1200, और √1200 कितना होता है बेटा अपने पास 20√3। यहाँ पे आप क्या लिखोगे A इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो मतलब कहने क्या है, जो साइड ऑफ स्प्रिंग आएगी वो कितनी आएगी बेटा 20√3 मीटर, ये अपना आंसर होगा। तो आप क्या लिखोगे फाइनल आंसर, देयरफॉर साइड ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग जो रस्सी है उसकी लेंथ कितनी आएगी बेटा 20√3 मीटर। ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या है, टू chords AB and AC of a circle with center O are equally inclined with the diameter AOD अपने पास। तो यहाँ से AC जो कोड है और AB जो कोड है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इसमें जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये इक्वल है बेटा, ये गिवन अपने पास, ये नोट कर लेना। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि कोड्स आर इक्वल, मतलब AB और AC इक्वल होंगे। सॉल्यूशन प्रूफ कैसे देखेंगे इसका बेटा हम लोग, देखिए प्रूफ कैसे देखेंगे हम लोग इसका। हाँ भैया देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ करना है मुझे, तो मैं AC और AB को इक्वल तभी प्रूफ करूंगा जब मेरे पास कोई ट्रायंगल आ जाए और उस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो ट्रायंगल लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, O से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, O से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे ही मैं O से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन। तो मैंने क्या किया, इसको मैं M कह देता हूँ और इसको मैं N कह देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AC एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। आपको पता है यदि सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है व्हेन OM परपेंडिकुलर टू AC, जब OM AC के परपेंडिकुलर होगा तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा, इसका अर्थ होगा अपने पास कि AM और MC इक्वल हो गए भैया। यहाँ पे ये बात समझ लेना, पता है ना ये बात। नेक्स्ट अपने पास व्हेन ON परपेंडिकुलर टू AB, जब मैं ON को AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा AN और NB इक्वल हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना एक। अब मैं देखो, अब मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, कौन सी OMA और ONA। एक तो ये ट्रायंगल लूंगा ऊपर वाली जो ट्रायंगल अपने पास, और एक मैं ले लूंगा नीचे वाला ट्रायंगल, दिस वन। ये दो ट्रायंगल लूंगा, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल OMA ONA, OMA एंड ट्रायंगल ONA, इन दो ट्रायंगल्स में इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। चलो कैसे प्रूव करेंगे, देखो AM को मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये ले लो पहले, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है भाई अपने पास। सेकंड आप क्या लिखोगे,
एंगल AMO और ANO 90 डिग्री ईच, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल ANO 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। और थर्ड क्या लिखोगे आप लोग, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, AO इज इक्वल टू AO कॉमन। तो बाय किसे, एंगल साइड या फिर RHS से कह सकते हो, बाय RHS या एंगल साइड RHS मत लगाओ यहाँ पे, क्योंकि RHS में फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे ये लगाओ, एंगल साइड लगाओ। रूल, ट्रायंगल OMA इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONA, मतलब ONA और OMA दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे AM और AN इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो आप लिखोगे देयरफॉर AM इज इक्वल टू AN बाय CP। मैंने क्या प्रूव कर दिया कि AM और AN की लेंथ इक्वल है भैया। यदि AM और AN की लेंथ इक्वल है तो मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या लगेगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ AM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AN, और 2 टाइम्स ऑफ AM इसको लिख दो AM प्लस में AM, और ऐसे इसको लिख दो AN प्लस में AN। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि AM और MC इक्वल है, तो AM को मैं क्या लिखूंगा, MC लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको मैं लिखूंगा AM प्लस MC, और यहाँ लिखूंगा AN प्लस AN और NB भी इक्वल है, तो AN प्लस NB लिख दूंगा, इस AN की जगह NB कर दूंगा मैं। तो AM प्लस MC, AM प्लस MC क्या बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, AM प्लस MC AC देगा हमें, तो ये देगा AC, और ऐसे ही AN प्लस NB हमें क्या देगा, AB देगा, जिसको हम लिखेंगे AB, और ये आपको प्रूव करना था आंसर। अब एक क्वेश्चन है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल, अब की बार जो अपने पास सर्कल है उसमें जो दो कोड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, मतलब दोनों कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है जी, पहले मैं डायमीटर ले लेता हूँ इसका, इस सर्कल का जो डायमीटर है ये अपने पास ये डायमीटर, ठीक है जी, ऐसे, और दो कोड है वो इंटरसेक्ट कर रही है। एक कोड को मैं ए बी कह देता हूँ इस टाइप से, और एक कोड को मैं AC कह देता हूँ, ये ऐसे, और जो डायमीटर है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो कोड्स का। ठीक है जी, इसको E कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, ये E है अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे नहीं लिखता मैं, यहाँ ये E है। अब आपको क्या दिखाना है, जो कोड अपने पास एक और AB, ये AB कोड है, एक और है CD, ये CD कोड है, AB है और CD है, कौन AB और जो कोड CD है बेटा, ये आपको क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। इसका सेंटर आपको लेना है, इसका सेंटर मैं O ले लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर ले लिया मैंने O, इस डायमीटर को मैं PQ कह देता हूँ यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, सेम वैसे ही है जैसे हम लोग पहले करके आए थे, इक्वल एंगल बना रहे हैं सेंटर के साथ, मतलब ये जो एंगल है AB ने जो डायमीटर के साथ, ये जो एंगल बनेगा 1, और इस C ने जो बनाएगा ये जो डायमीटर है एंगल है 2, ये दोनों इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में कि एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है, गिवन अपने पास। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा AB कोड के ऊपर, और O से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बेटा मैं CD कोड के ऊपर। इसको मैं M कह देता हूं और इसको मैं N कह देता हूं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 के डिग्री के एंगल है। सेम अब आपको पता है यदि O से मैं AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, OM परपेंडिकुलर टू AB, तो इसका अर्थ क्या होगा कि AM और MB इक्वल होंगे। आल्सो यदि O से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं CD के ऊपर, तो इसका अर्थ क्या होगा कि CN और ND ये भी इक्वल होंगे।
अब आपने क्या करना है, अब आपने पिछले क्वेश्चन से दो ट्रायंगल खानी है, एक तो ओ एम ई और एक ओ एन ई। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, और इनको कॉन्ग्रेंट्स प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रेंट्स कैसे प्रूव करेंगे बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन अपने पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सेकंड क्या लिखोगे, एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई 90 डिग्री। और थर्ड क्या लिखोगे, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, दोनों में कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल साइड, एंगल बाय एंगल एंगल साइड congruency rule, triangle OME or ONE are congruent, OME is congruent to triangle ONE। यदि दोनों ट्रायंगल congruent हो गई तो आपको क्या पता है बेटा, तो आपको पता है कि इससे आपको क्या मिलेगा, कि जो अपने पास EM है वो किसकी हो जाएगी, EN की। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, EN इज इक्वल टू EM, उल्टा लिख दिया मैंने, EM is equal to EN, EM is equal to by CP/CT। यहाँ से आपको क्या दिखेगा कि जो EM है और जो EN है बेटा वो इक्वल हो गए यहाँ पे। हाँ जी, इतनी बात समझ आई मेरी, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या दिखाना है कि AB इज इक्वल टू CD, कोड सारी को दिखानी है। तो कोड्स को इक्वल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि AM, अच्छा हम लोगों ने ऐसे करना चाहिए था फिर, या तो चलो हाँ तो ये